नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की साली चुनावी मैदान में उतर आई है। जी हां, चरण 1 और चरण 2 के बाद गिरते हुए मतदान प्रतिशत को देखते हुए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसे ही टाइट है और अब देखना होगा कि तीसरे चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से ऐसा ही रहने वाला है। और अगर ऐसा ही माहौल रहता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तीसरे चरण में ही यह साफ हो जाएगा कि सुपड़ा साफ है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी में अखिलेश यादव की साली और डिंपल यादव की छोटी बहन यानी पूनम रावत ने ताल ठोक दी है। अब आप सोचेंगे कि वो चुनावी मैदान में आखिर क्या, कैसे आई, क्यों आई और क्या किया उन्होंने, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव ने किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और इस बार के चुनाव का पूरा मोर्चा मैनपुरी में संभालते हुए नजर आ रही है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको बताते हैं पूनम रावत के बारे में। जी हाँ, पूनम रावत डिंपल यादव की छोटी बहन और अखिलेश यादव की साली है। साथ में आपको एक दिलचस्प रोचक बात बता दे कि वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल भी है। अब ऐसे में पूनम रावत न केवल मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हुए नजर आती है, बल्कि जब वो चुनावी मैदान में उतरती है लोगों के बीच जन संबोधित करती है लोगों को, जब लोगों से वार्तालाप करती है तो फिर लोगों के बीच में भी एक गजब सा क्रेज देखने को मिलता है। लोग भी अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि डिंपल यादव की तरह दिखने वाले क्या वो उनकी कोई हमशक्ल है। फिर बाद में मालूम होता है कि वो डिंपल यादव की छोटी बहन पूनम रावत है। अब पूनम रावत ने चुनावी प्रचार के दौरान न केवल अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया, बल्कि लोगों से मिलना जुलना, उन्हें उस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो उत्साहपूर्वक मतदान करें और साइकिल का बटन दबाए और ऐसे समाजवादी पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करते हुए अब अखिलेश यादव की साली भी चुनावी मैदान में शिरकत कर चुकी है, ताल ठोक चुकी है। लगातार हमने देखा है रैलियों में जनसंपर्क स्थापित करते हुए अखिलेश यादव लोगों से बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, भावुकता से लोगों से मिल रहे हैं, भावनाओं के साथ मिल रहे हैं। डिंपल यादव भी लगातार मीडिया से बात करती है, बयान देती है, काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहती हुई नजर आई है। अब अखिलेश यादव की साली ने जिस प्रकार से चुनावी प्रचार में न केवल समाजवादी पार्टी के लिए लोगों से अपील की कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, साथ ही साथ मीडिया के साथ भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही है कि वो इस परिवार का हिस्सा है और यादव परिवार के हिस्से होने के नाते वो लोगों से जाकर जनसंपर्क भी कर रही है और साथ ही लोगों को प्रोत्साहित कर रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए। अब आपको बताते हैं कि अदिति यादव यानी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की वो बेटी किस प्रकार से, जिस छोटी सी बच्ची को राजनीति की उतनी समझ भी नहीं है, उसने पूरा का पूरा मैनपुरी लोकसभा सीट में चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। और ये मोर्चा इस प्रकार से संभाला गया है कि आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे कि वो इतनी छोटी बच्ची जनसभाओं में जा रही है, नुक्कड़ सभाओं का खुद आयोजन कर रही है, आधे दर्जन से ज्यादा इस सभाओं में शिरकत कर रही है, लोगों से बीच बात कर रही है, लोगों के बीच न केवल समाजवादी पार्टी के लिए, अपनी माता डिंपल यादव के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो पूरा का पूरा राजनीतिक सक्रियता देखने को मिल रही है उनकी बेटी की। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि अदिति यादव इतनी ज्यादा सक्रिय दिख रही है। इसी चुनाव में हमने पहले भी देखा, जब पहले चरण में डिंपल यादव का इस हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी से नाम सामने आया तो उनकी बेटी में गजब का उत्साह देखने को मिला। और ये उत्साह इस प्रकार से देखने को मिला कि वो लोगों से मिलती हुई नजर आई, समाजवादी पार्टी के लिए अपील भी करती हुई नजर आई। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर है कि
अदिति जो है वो खास तौर पर महिलाओं के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं और ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और उस प्रत्याशी के खिलाफ डिंपल यादव, अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर क्या नतीजे होंगे। आपको बता दूं कि वही मैनपुरी सीट है जहां पर 1989 से मुलायम सिंह ने कब्जा कर रखा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला ये यादव लैंड है और ये यादव लैंड मैनपुरी में न केवल मुलायम सिंह ने अपना पकड़ हमेशा से बनाया रखा, बल्कि एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी उस लहर में भी ये बह नहीं गया, यानी मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लहर से भी बच गया, यानी भगवा रंग से रंगा नहीं है कभी मैनपुरी। और इसीलिए यहाँ पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर शोर पूरा दमखम से चुनावी मैदान में उतर गई है, प्रचार में लगी हुई है। न केवल यहाँ के प्रत्याशी प्रचार में लगे हुए हैं जयवीर सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके बेटे उनके बहू तमाम उनके पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता भी इस चुनावी मैदान में हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत की गिरावट जो दर्ज की गई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सत्ता का लहर नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसके बारे में खुद तथाकथित जो एंकर्स है, जो मोदी एंकर्स है, उन्होंने भी ये बात से पल्ला झाड़ लिया कि कोई भी मोदी लहर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अब सचमुच काफी ज्यादा चिंतित, काफी ज्यादा प्रेशर में, और ये प्रेशर हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जातीय समीकरण के बारे में। जातीय समीकरण को आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जब मुलायम सिंह का देहांत हुआ और 2019 में उपचुनाव हुए, तब आशंका जताई जा रही थी कि क्या इस सीट से डिंपल यादव जीत पाएंगी, क्योंकि उस समय, ये मैं बात कर रही हूं 2019 की, और उस समय अपर कास्ट की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, जाटों की और तमाम जो अपर कास्ट है, उस समय बात कही जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे और अगर दलितों को भी लुभाने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो ये चुनाव एक तरफा हो जाएगा। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत हासिल की। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में क्या जातिगत समीकरण बैठती है। जातिगत समीकरण किस प्रकार से बैठती है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि किस जाति का कितना प्रतिशत यहाँ पर वोट है, यानी मतदाताओं के आंकड़ों को समझेंगे तब समझ आएगा कि क्या आखिरकार मैनपुरी सीट पर समीकरण बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इस हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की जाति समीकरण की। स्क्रीन पर नजर डालिए। यादव का कुल वोट यहाँ पर 4.30 लाख है, शाक्य 2.90 लाख है, क्षत्रिय करीबन 2 लाख मतदाता है, यहाँ पर दलित के मतदाता 1.80 लाख है, लोधी और वैश्य की बात करें तो 1.70 लाख है और मुसलमान की संख्या यहाँ पर 70 लाख है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही 2019 से ही जिस प्रकार से 2020 के करीब किसान आंदोलन हुए, तो किसान का समूह तो नाराज चल ही रहा है, जाट भी किस प्रकार से पहलवान के मुद्दे पर नाराज चल रहे हैं, तमाम अपर कास्ट, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रहा है, लगातार अपने पार्टी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उच्च कुल की पार्टी कही जाती थी, ये जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को भी इसीलिए फील्ड कर दिया गया था कि वो ठाकुरों को अपने साथ लुभा ले, लेकिन अब वहीं अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। महापंचायतों में ये घोषणा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाए और खास तौर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान हो। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से इतनी ज्यादा विवश, इतनी मजबूर नजर आ रही है और इतना बुरा हाल नजर आ रहा है कि तीसरे चरण के मतदान में अब ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनने वाली है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर की, जहां से डिंपल यादव, और ना केवल डिंपल यादव बल्कि उनके प्रचार में
अभी अखिलेश यादव की साली यानी डिंपल की छोटी बहन, डिंपल और अखिलेश की बेटी अदिति यादव, साथ ही साथ पूरा परिवार जिस प्रकार से कार्यकर्ता सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अपने समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनावी मैदान में माहौल बनाने का पूरा की पूरी रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जातिगत समीकरणों से भी यह साफ हो जाता है कि सीधे तरीके से अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, तो ये सीधे तौर पर डाइवर्ट होगा और समाजवादी पार्टी को इससे फायदा मिलने वाला है। न केवल अपर कास्ट से बल्कि यादव का वोट तो समाजवादियों को मिलेगा ही। ऐसे में साफ हो जाता है कि अगर ओबीसी और दलित के मुद्दों को भी समाजवादी पार्टी अपने में समावेश कर लेती है तो ये चुनाव एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, यानी कि मैनपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह इस बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि 2024 के इस चुनाव में 7 मई में जब तीसरे चरण का मतदान होता है तो लोकसभा की इस हाई प्रोफाइल सीट यानी कि मैनपुरी से डिंपल यादव क्या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी ये लहर, ये गढ़ जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को सुरक्षित कर पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो भगवा रंग है उसे फिर से हटा दिया जाएगा और इस बार लोग फिर से समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की धरती पर स्वागत करेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि क्या राय है इस पूरी खबर पर आपके। जिस प्रकार से अखिलेश यादव की साली और उनकी बेटी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है और मोर्चा संभाल लिया है, चुनावी प्रचार में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली है? कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए अपनी राय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।